आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, नून लीग पीपी का मिलकर चलने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर दो बड़ी जमातों के बड़ों की बड़ी बैठक। आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में मिलकर पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी करने पर इत्तफाक राय। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से तजावीज़ पेश की जाएंगी। आइंदा मुलाकात में तमाम मामूलात को बाहमी मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। लड़ाई नहीं, सब मिलकर चले। नवाज शरीफ का नया बयानिया सामने आ गया। तमाम सियासी जमातों, आजाद उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ को सियासी कायदीन से मुशावरत का टास्क सौंप दिया। इसहाक डार को भी राबतों की हिदायत। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की हिदायत। कहा, कुछ लोग लड़ने के मूड में हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। 10 से 12% नताइज पर ही राय कायम करना शुरू कर दी गई। नून लीग पंजाब और विफाक में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है। कहा, खुशी होती अगर पूरा मैंडेट मिलता, इतनी अक्सरियत नहीं कि हुकूमत बना सके। सियासी जमात से कतई नजर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि जमहूरी इदारों को तकवीत देने और सियासी शराकत वसी करने की कोशिश करेंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से वोट डालने के लिए खवातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम किया गया। 8 फरवरी को कई माह के अल्तवा और गैर यकीनी सूरत हाल के बाद और एक कशीदा सिक्योरिटी माहौल के तनाजुर में होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल होने का नोटिस लिया। इंतजामी रुकावटों के बावजूद अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तानी अवाम की शिरकत जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए उनकी वाबस्तगी को जाहिर करती है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रिपोर्ट शुदा इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की बरवक्त और मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाए और आइंदा यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन की रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद करें। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के ख्वाह है। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड कैमरॉन का पाकिस्तानी इंतखाबात में शफाफियत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। कहा, अफसोस है तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। पोलिंग के दिन इंटरनेट की बंदिश को नोट किया है। नताइज के ऐलान में ताख़ीर और गिनती में बेज़ाब्तियाँ भी नोट की हैं। बुनियादी इंसानी हकूक, मालूमात तक रसाई और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जाए। मुदाखलत से पाक, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अदालती निज़ाम की कोशिश की जाए। पार्टी मौजूद है, नाम नहीं बता सकते। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि हमारे पास मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कानूनी हक मौजूद है। ख्वाहिश है कि जिस पार्टी को मैंडेट मिला उसे हुकूमत बनाने दी जाए। कामयाब उम्मीदवारों का ज़मीर खरीदना मुश्किल होगा। पर्दे के पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है। इलेक्शन के दिन तक PTI को कमजोर करने की कोशिश की गई। हुकूमत बनाने में मदद देंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि इनकी पार्टी जमहूरियत डिरेल नहीं होने देगी। पाकिस्तानी आइन में वो इस्लाहात लाना होंगी जिनसे 23 सियासी घरानों को नहीं 23 करोड़ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। पाकिस्तान में माशी नहीं नीयतों का बहरान है। मुल्क में तजारती नहीं एतमाद का खसारा है। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक न पहुँचे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 265 में से 250 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। आजाद उम्मीदवार 99 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 71 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के 53 उम्मीदवार जीत गए। MQM पाकिस्तान की 17, काफ लीग की 3 सीटें, JUI और IPP की 2-2, KP नेशनल अवामी पार्टी, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की 1 नशिस्त। जमात इस्लामी, PTI पार्लियामेंटेरियंस, अवामी नेशनल पार्टी कोई भी सीट ना जीत सकी।
पंजाब में शेर की धाड़ 297 हलकों में से 295 के नताइज मौसूल, 131 नशिस्तों पर नून लीग, 126 आजाद उम्मीदवार कामयाब, पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8, टीएलपी, आईपीपी और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा की 113 में से 111 नशिस्तों का नतीजा आ गया। 90 सीटें आजाद उम्मीदवारों के नाम, जेयूआई 7, नून लीग 5, जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी की 3 नशिस्तें। सिंध में तीर चल गया, तमाम 130 नशिस्तों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। एमक्यूएम पाकिस्तान की 28, आजाद उम्मीदवारों की 14 सीटें, जीडीए और जमात इस्लामी की 2 सीटों पर कामयाबी। बलोचिस्तान की 51 सीटों में से 44 के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 9, जेयूआई 8 और आजाद उम्मीदवारों की 5 नशिस्तें। बीएपी की 4, एएनपी की 2, जमात इस्लामी की 1 सीट पर कामयाबी। कौमी असेंबली की नशिस्त कराची एनए 246 का नतीजा आ गया। एमक्यूएम के उम्मीदवार सैयद अमीनुल हक 74,672 वोट लेकर कामयाब रहे। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 32,312 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एनए 245 से एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार सैयद हफीजुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार अताउल्लाह 36,788 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। फुजदार एनए 256 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, सरदार अख्तर मेंगल 65,808 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रहमान 29,071 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लसबेला एनए 257 से मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल 77,745 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार असलम भोतानी 59,172 वोट ले सके। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। नून लीग कायद नवाज शरीफ को एनए 15 मानसहरा में शिकस्त। आजाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद गुस्ताब खान कामयाब। एनए 122 लाहौर में बड़ा अपसेट। आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा सादफी को भारी मार्जिन से हरा दिया। एनए 129 से आजाद उम्मीदवार मियां अजहर कामयाब, लीगी हाफिज नुमान नाकाम। एनए 121 में आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शेख रुहेल असगर को हरा दिया। एनए 100 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट ने पिछाड़ दिया। एनए 115 से आजाद उम्मीदवार खुरम शहजाद विर्क फातेह, नून लीग के जावेद लतीफ को शिकस्त। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन को दोनों नशिस्तों पर शिकस्त का सामना। एनए 149 मुल्तान में आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर, एनए 155 लोधरा में नून लीग के सदीक बलोच फातेह। एनए 44 डीआई खान से मौलाना फजल रहमान को शिकस्त का सामना। अली अमीन गंडापुर फातेह करार। साबिक विफाकी वुज़रा चौधरी निसार और शेख रशीद भी अपनी अपनी सीट हार गए। पीपी 32 गुजरात में परवेज इलाही को अपसेट शिकस्त। काफली के चौधरी सालिक जीत गए। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ एक बार फिर साबित, 14 में से 9 सीटें जीत ली। नून लीगी कायद नवाज शरीफ एनए 130 लाहौर से 1,70,024 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। एनए 123 और एनए 132 का मार्का शहबाज शरीफ के नाम रहा। मरियम नवाज एनए 119 और हमजा शहबाज एनए 118 में कामयाबी से हमकिनार। पीपी 159 लाहौर से मरियम नवाज 23,598 वोट लेकर कामयाब। एनए 120 से अयाज सादिक, एनए 124 से राना मुबशिर, एनए 127 से अता तारड़ ने सीट जीती। एनए 125 से अफजल खोकर और एनए 126 से सैफुल मलूक होकर कामयाब करार। मजबूत मुहिम रायगा गई, अता तारड़ ने बाजी पलट दी। बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर के अहम हलके में शिकस्त का सामना। नून लीग रहनुमा ने 98,210 वोट हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 15,005 वोट ले सके। अता तारड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नवाज शरीफ के एक अदना से कारकुन ने एक पार्टी के चेयरमैन को शिकस्त दी थी।
मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी का NA 207 नवाबशाह में बोलबाला। आज़ाद उम्मीदवार को 95,073 वोटों से शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहदाद कोट से कामयाब। NA 201 सखर से खुर्शीद शाह, NA 202 से नफीसा शाह। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी NA 209 सांगढ़ से फातेह। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के तीनों बेटे कामयाब। अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी ने NA 152 की सीट जीत ली। अली हैदर गिलानी PP 213 से कामयाब। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने NA 265 पशीन का मार्का सर कर लिया। NA 117 से IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान 91,489 वोट लेकर कामयाब। NA 150 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन हुसैन कुरैशी फातेह करार। NA 109 झंग से आजाद उम्मीदवार शेख वकास अकरम। NA 185 से जरताज गुल जीत गई। NA 10 बुनेर से आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर खान। NA 21 से अली मोहम्मद खान। NA 19 सवाबी की सीट PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार असद कैसर के नाम रही। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 कराची से 71,536 वोट लेकर कामयाब हुए। फारूक सत्तार की 5 साल बाद कौमी असेंबली में एंट्री। NA 244 की नशिस्त जीत थी। मुस्तफा कमाल भी NA 242 में कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। 5 साबिक वज़राए आला को शिकस्त का सामना। PK 87 नौशहरा 3 से आज़ाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक को शिकस्त दे दी। खलीकुर रहमान 44,762 वोट लेकर कामयाब। सवात PK 10 में महमूद खान को आज़ाद उम्मीदवार नईम खान ने पछाड़ दिया। PK 58 मर्दान 5 से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने ANP के अमीर हैदर हूती को मात दे दी। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 38,126, हैदर खान हूती 26,497 वोट हासिल कर सके। एबटाबाद में सरदार मेहताब खान हार गए। 4 सदा में आफ्ताब शेरपाव को आज़ाद उम्मीदवार अनवर ताज ने शिकस्त दे दी। पीपल्स पार्टी का लाहौर में इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। इलेक्शन नताइज में ताखिर का मतलब हमें अच्छी तरह मालूम है। बंद कमरों में सब कुछ हुआ। रिजल्ट फाइनल होने तक इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं की गई। अब रिजल्ट दे दिया गया है और कहा है लो जो करना है कर लो। यहाँ पर कल जो कुछ हुआ वो देखकर धचका लगा। ऐसी सिक्योरिटी सूरत हाल नजर नहीं आई जिसकी वजह से नेट बंद किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 128 लाहौर का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। PTI के हमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 12 फरवरी को तलब कर लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 128 से IPP के ओन चौधरी 1,72,576 वोट लेकर कामयाब करार पाए। सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी सियासी मैदान से आउट हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA 6 लोअर दीर की सीट हासिल करने में नाकाम। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर ने 81,060 वोट हासिल करके मर्दे मैदान करार पाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने PS 129 कराची की सीट जीत ली। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध में बदतरीन धांधली का इल्जाम। नताइज को मुस्तरद करते हुए धरनों का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा ASI अमजद की मुद्दत में सियालकोट के थाना सदर में दर्ज किया गया।
अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। कला सैफुल्ला में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम दाइश का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्द की शिनाख्त अब्दुल शकूर के नाम से हुई। कला सैफुल्ला और पश्चिम में होने वाले हालिया बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है।